साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, बिहार और बिहारियों के लिए पता नहीं कब और किसने एक ऐसी नकारात्मक छवि गढ़ दी जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में आज बिहार और बिहारियों को उपेक्षा और तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है, हे दृष्टि से देखी जाती है। सॉरी। और मजे की बात है कि बिहारी भी अपने तमाम गौरवशाली अतीत और चमकते हुए वर्तमान के बावजूद अपने अंदर में हीन भावना पाल बैठे, हीन भावना से ग्रसित हो गए। और हमने तो ऐसा भी देखा है कि बाहर में लोग अपना परिचय बिहारी कह के देने में भी संकोच महसूस करते हैं। तो क्या वाकई यही बात है या बात कुछ और है? मुझे तो लगता है कि बिहार के प्रति ये एक साजिश है जिसे सुनियोजित ढंग से फैलाया गया। आज हम बिहार के गौरवशाली अतीत के विषय में आपको बताते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पे मुगलों ने, अंग्रेजों ने हजारों साल तक राज किया, हम हजारों वर्ष तक गुलाम रहे, क्या हमने भी कभी किसी पर हुकूमत करी है? क्या हिंदुस्तान ने भी कभी अपनी सीमाओं से बाहर निकल करके किसी पर शासन किया, हुकूमत किया? हाँ, किया है, हमने भी किया है। और किसने किया है? तो आप सब मगध साम्राज्य का नाम सुने होंगे। बिहार का मगध साम्राज्य जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसकी सीमाएं पूरे भारतवर्ष से बाहर निकल करके, पूरे भारतवर्ष का मतलब कि वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक, म्यांमार जिसे म्यांमार आज कहा जाता है, बर्मा से लेकर के कजाकिस्तान, तजाकिस्तान तक, और पूरे पूर्वी एशिया में, पूर्वी फारस तक मगध की सीमाएं, मगध साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। हमारे यशस्वी बहादुर सम्राट चंद्रगुप्त, जिसकी तलवार के मार के सामने कोई भी दुश्मन ठहर नहीं पाया था। चंद्रगुप्त सिर्फ कलिंग और तमिल साम्राज्य को नहीं जीत पाए थे, उनकी ये कमी उनका पोता अशोक ने पूरा कर दिया। अशोक पूरे भारतवर्ष पर, अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक और पूर्वी एशिया तक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब, म्यांमार, सब पर अशोक का हुकूमत था। अशोक का साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। सॉरी। तो मित्रों, ये हमारा, जब हमसे कोई पूछता है कि हम सिर्फ गुलामी होने के लिए पैदा हुए थे या हमने भी हुकूमत करी थी, तो हाँ, हमने भी हुकूमत किया था। और भारत से बहुत दूर दूर तक निकल करके। ये कौन लोग थे? तो ये मगध साम्राज्य था। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये बिहारी थे। ये है बिहार का गौरव, जिसने भारत का ऐसा कोई राजा रजवाड़ा नहीं था, ऐसा कोई भूभाग नहीं था जिस पर बिहारियों ने हुकूमत नहीं करी, शासन नहीं किया। अभी आप आज देख लो, अशोक स्तंभ
जो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह है, और आज जो नया संसद भवन बना उसके ऊपर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बड़े आन बान शान और ठसक के साथ अशोक स्तंभ की स्थापना किया। ये बिहार का ही देन है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो पूरे आन बान शान से लहराता है, उसके बीच में जो आप देख रहे हो अशोक चक्र, ये भी बिहार का ही देन है। मित्रों, इतने बड़े बड़े प्रतीक चिन्ह है हमारे। ये है हमारा गौरवशाली अतीत। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, हमारे यहां बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, जो दुनिया के कोने कोने से लोग महीनों वर्षों पैदल चल करके नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। ज्ञान का केंद्र था, ज्ञान विज्ञान का एक केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि जब खिल्जी ने उसे जलाया तो इतनी पुस्तकें, इतनी पांडुलिपियां थी जो महीनों तक जलती रह गई। तो जिस बिहार में दुनिया के कोने कोने से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, उस बिहारी को जाहिल और मूर्ख कहना कहां तक उचित है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखो, उस जमाने में कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था, जिसे एक बिहारी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। ये भी राष्ट्रीय गौरव का चीज। जीटी रोड अब ना आपका 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 16 लेन और तमाम बड़े बड़े रोड, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। लेकिन उस जमाने में हिंदुस्तान के लिए जीटी रोड एक गर्व की बात थी, और ये भी बिहार का ही देन था। मित्रों, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स मतलब अर्थशास्त्र, कूटनीति, राजनीति, इसमें बिहार का ही सुपुत्र चाणक्य, आपने नाम सुना होगा चाणक्य पर। मैं दावा करता हूं कि मेजॉरिटी बिहारी ये नहीं जानते होंगे कि चाणक्य बिहार का ही सुपुत्र थे। पाटलिपुत्र के महामंत्री थे, मगध साम्राज्य के महामंत्री थे। जिस चाणक्य के ऊपर, चाणक्य नीति के ऊपर में सारी दुनिया शोध करती है, पूरे दुनिया में चाणक्य नीति मशहूर है। बात बात में लोग चाणक्य का उदाहरण देते हैं, कूटनीति के रूप में, अर्थनीति के रूप में, अर्थनीति के ऊपर। वो चाणक्य भी बिहार का ही थे। आज आप देखो, ज्योतिष में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में बिहार के ही सुपुत्र थे आर्यभट्ट, जिनका आज भी कोई सानी नहीं है। इतने महान वैज्ञानिक थे, इतने बड़े ज्योतिषी थे, बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे। और यहां तक कि भारत का जो पहला सैटेलाइट 1975 में लॉन्च करी गई थी, उस सैटेलाइट का भी नाम आर्यभट्ट ही था। अब आप देख लो, खुद देखो कि बिहार क्या था और क्या है। इस चीज को आपको समझना होगा। ये तो और मरने के बाद सनातन मान्यता के हिसाब से, हिंदू मान्यता के हिसाब से, बिना गया में पिंडदान किए हुए, तर्पण किए हुए मुक्ति संभव ही नहीं। तो मुक्ति पाने के लिए भी
बिहार ही आना पड़ेगा और बिहार का गया ही मशहूर है। जब तक यहाँ पे तर्पण नहीं होगा, यहाँ पिंडदान नहीं होगा, इंसान को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो दुनिया के कोने कोने से जहाँ भी सनातन धर्मी है वो सब गया में ही पिंडदान करने के लिए पहुंचते हैं। ये बुद्ध और महावीर की धरती है, यहीं से बुद्ध और महावीर भी निकले थे। इतना महान हमारा बिहार है। अरे दूर की बात वो तो इतिहास है, वर्तमान की बात आप देख लो। आज IAS, IPS और IIT जैसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाएं, इसमें बिहार के छात्र बड़े पैमाने पर दूसरे जितने भी दूसरे राज्य हैं उससे कहीं ज्यादा बिहारी छात्र क्वालिफाई करते हैं। IAS, IPS, IIT ब्रेक कर देते हैं। बिहारी एक्चुअली बहुत उद्यमशील, मेहनत कश होते हैं। अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी जीवट के बदौलत इन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। आप देखोगे कि मॉरिशस से लेकर के साइप्रस तक, फिजी से लेकर सूरीनाम तक, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसके राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख बिहारी बने हुए हैं। कैसे? वो अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी जीवट के बल पर इस मुकाम को हासिल कर पाए। आज भी आप देखो ना, आप सुनते होंगे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस राज्य के किसानों ने आत्महत्या कर ली, उस राज्य के किसानों ने आत्महत्या कर ली। पर क्या कभी आप सुनते हो कि बिहार में भी किसानों ने आत्महत्या करी? तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार के किसान आत्महत्या नहीं करते। वो लड़ते हैं, जूझते हैं और स्थिति को अपने अनुकूल बनाते हैं, पर पलायन नहीं करते। पलायनवादी मनोवृत्ति उनके अंदर में नहीं है कि भागकर आत्महत्या कर लें। ये जीवट है बिहारी किसानों का। आज मीडिया हाउसेस में देखो आप, श्वेता सिंह से लेकर अंजना ओम कश्यप से लेकर रवीश कुमार तक, ये सब एक चमकते हुए सितारे हैं। बावजूद इसके अगर बिहारी हीन भावना से ग्रसित है और अपने आप को कमतर आंकता है तो ये कसूर किसी और का नहीं, ये बिहारियों का खुद का कसूर है। आपको निकलना होगा इस हीन भावना से और अपने आप पर गर्व करना सीखिए। बिहार पर और बिहारियों पर गर्व करना सीखिए। जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जब आप खुद हीन भावना में रहेंगे तो दुनिया कतई आपकी इज्जत और आपको मान सम्मान देने वाली नहीं है। आज जो दूसरे प्रदेश हैं उनकी उपलब्धि क्या है? मैं आप सबसे पूछता हूं, कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे भारतवर्ष पर हुकूमत किया? मात्र बिहार का मगध साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे भारतवर्ष पर हुकूमत किया। बावजूद इसके आप हीन भावना से ग्रसित हैं, तो ये आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है। मित्रों, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि अपने आप को इस हीन भावना से बाहर निकालिए और गर्व से अपनी बिहार और बिहारी अस्मिता को स्थापित कीजिए। इसके साथ ही मित्रों, अगर आप लोगों को ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।